हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग इमोशंस क्या होते हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से ट्रेडिंग इमोशंस होते हैं। ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसके टाइम पे बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जो हमें परेशान करते हैं या फिर उसकी वजह से हम लोग ट्रेडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन से इमोशंस होते हैं जो हमें कंट्रोल करने चाहिए और कौन से इमोशंस जो होते हैं वो हमें जो ट्रेडिंग करते वक्त हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो आज का मार्केट में अगर आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और वैसे देखने जाए तो ये बहुत ही सिंपल चार्ट लग रहा है। ठीक है, और अच्छा चार्ट लग रहा है पर इतना अच्छा मार्केट नहीं था आज का। ठीक है, तो उसको जैसे मार्केट के हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो अगर मान लो कि इस टाइम अगर ऐसा मार्केट है, साइडवेज मार्केट है या फिर वॉलेटाइल है, कुछ भी मूवमेंट कर सकता है, कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए या फिर अपना जो पेशेंस है, पेशेंस लेवल है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो अभी कौन से इमोशंस होते हैं वो पहले जान लेते हैं। तो सबको पता है कि फियर होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे ये इमोशंस आता है कि हम लोग ट्रेड लेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ग्रीड होता है, मान लो कि मैंने ट्रेड ले लिया तो उसके बाद होप में बैठे रहते हैं कि भाई ये ट्रेड अगर लॉस हुआ तो भी वो उसको होल्ड करके रखते हैं कि नहीं इसमें प्रॉफिट होगा, आएगा मेरे डायरेक्शन में आएगा, पर नहीं आता। ठीक है, और पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो यही इमोशंस होता है, फियर, ग्रीड या फिर एंग्जाइटी होती है जब भी अगर मान लो कि आज आपने डिसाइड किया कि मेरा आज प्रॉफिट होगा पर वो नहीं होता है। ठीक है, तो एंग्जाइटी होती है। उसके बाद क्या आता है इमोशंस में, तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मान लो कि आप बैक टू बैक आपने 3 या 4 दिन प्रॉफिट कर लिया या फिर बड़ा ट्रेड कर लिया, बड़ा प्रॉफिट कर लिया, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं मैं ही हूँ, अब जो भी हूँ मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है और उसके बाद आप ओवर ट्रेड करके पूरा जो भी आपने प्रॉफिट किया है वो वापस लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो यही इमोशंस होते हैं। अभी चलते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, पहला है फियर। फियर जैसे मैंने बताया, जब भी आप ट्रेड करोगे, ठीक है, तो आपके अंदर फियर आ जाएगा, फियर बैठ जाएगी कि नहीं मुझे लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। या फिर ट्रेड आपका अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपका ट्रेडिंग प्लान आ रहा है। ठीक है, आपका जो सेटअप है वो भी दिख रहा है आपको, फिर भी आप ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, तो ये फियर होता है। ग्रीड क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, ग्रीड ये होता है कि मान लो कि आपने अगर ट्रेड ले लिया है, ठीक है, पर आपको दिख रहा है कि 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद भी आप उसको होल्ड करके रखोगे, नहीं ये ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा। या फिर मान लो कि ये ट्रेड आपका खत्म हो गया, उसके बाद अगर आपका सेटअप नहीं भी है, रैंडम ट्रेड आप कर दोगे कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट लेके ही जाना है। ठीक है, तो ये ग्रीड होता है। उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने एक बड़ा सा ट्रेड कैच कर लिया तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी तो मुझे अगला ट्रेड करना है और मैं तो प्रॉफिटेबल ही हूँ। ठीक है, मुझे तो प्रॉफिट ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस को बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के उससे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस कुछ आ जाता है। ठीक है, कि मेरा जो सेटअप है उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, उसके ऊपर लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, और आपको ट्रेड को होल्ड करके रखोगे तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हमें ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा। ठीक है, मान लो कि आपका 3-4 दिन से मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर आप ब्रेक इवन पे हो, या फिर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, लॉस में ही जा रहे हो डेली। तो ये क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। फिर एंगर आएगा, गुस्सा आएगा आपको कि ये मार्केट है जो मुझे प्रॉफिट करने ही नहीं दे रहा है। ये मार्केट के ऊपर एंगर हो जाओगे आप और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आती है एंग्जाइटी। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया एंग्जाइटी क्या होती है, तो मान लो कि आपको आज प्रॉफिट में क्लोज करना था दिन और अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद एंग्जाइटी होगी। एक्चुअली एंग्जाइटी कब होती है, कुछ हमें चाहिए और वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें एंग्जाइटी होती है, तो उसको भी हमें कैसे कंट्रोल में रखना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। पहले मैं आपको इमोशंस बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं इमोशंस। ये जो रिग्रेट इमोशंस है ना, वो कब होता है, चलिए रिग्रेट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले ही बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, एक स्टोरी है रिग्रेट के ऊपर। अभी क्या होता क्या है, मान लो कि आपने 100 रुपीज़ के कोई प्रीमियम लिया है। ठीक है, 100 रुपीज़ का आपने एक प्रीमियम बाय किया है। ठीक है, ओके, उसके बाद आपने 120 रुपीज़ पे आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने सेल कर दिया 120 रुपीज़ पे। अभी होता क्या है,
कि ये 120 का प्रीमियम सडनली, मतलब आपने जैसे ही सेल किया वो थोड़े टाइम में वो 200 पे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है 300। तो आपको रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों बेचा, ये नहीं बेचना था मुझे, मैंने 200 पे बेच दिया, 300 पे बेचना था, और 200 पे बेचना था। पर अगली बार जब भी आज तो आपने बेच दिया 200 पे, उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन भी आपने परचेस किया 100 रुपीज़ का, उसके बाद ये होता है 80, ठीक है। 80 होता है, फिर भी आप नहीं बेच रहे हो उसको। क्यों नहीं बेच रहे हो? क्योंकि आपको एक ग्रीड आ गया है कि नहीं, ये 200 पे जाएगा, 300 पे जाएगा, पर ये हो जाता है जीरो, ठीक है। तो आपका 100 रुपीज़ का प्रीमियम लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इससे रिग्रेट होगा आपको, दोनों केस में रिग्रेट होगा। ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम जीरो होगा तब भी रिग्रेट होगा, और ये जो 100 रुपीज़ का 120 पे आपने सेल कर दिया और वो 200 चला जाएगा तब भी रिग्रेट होगा, दोनों चीज में रिग्रेट होगा, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्यूशन एक ही है, आपको जो रिग्रेट है उसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जो भी 20 रुपए, जो भी प्रॉफिट मिला है, ठीक है, जो भी 20 पॉइंट मिले हैं, 30 पॉइंट मिले हैं, जो भी मेरा टारगेट था वो लेके मुझे निकल जाना है, ठीक है। और मेरा जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है, 80 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस पे मुझे निकल जाना है, ठीक है। वो फिक्स ट्रेडिंग प्लान आपको बनाना पड़ेगा, तो ही ये रिग्रेट नहीं होगा। और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी, मान लो कि ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम 500 चला जाए, ठीक है, फिर भी मुझे रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो, मैं एक आपको बात बताने वाला हूँ, अभी एक स्टोरी है, ठीक है। मान लो कि कोई पर्सन था, ठीक है, उसके पास तो एक थोड़ी सी जमीन थी, ठीक है, मतलब लैंड था थोड़ा सा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ पे बंजर जमीन थी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी, मतलब ये एक यहाँ से एक बाजू में हाईवे जा रहा था, ठीक है, यहाँ से एक बंजर जमीन थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ये अनप्रोडक्टिव उसको बोल सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव के लिए नहीं थी। तो ये क्या करता है, जो बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है, ये जो जमीन है, ठीक है, ये लैंड है, उसको किसी को सेल कर देता है। अभी ये जो बी पर्सन है वो उसको सेल करता है, तो कितने में सेल करता है, 1 लाख रुपीज में, 1 लाख रुपीज में वो सेल कर देता है, ठीक है। एक्चुअली अभी के टाइम पे 1 लाख रुपीज में लैंड मिलना पॉसिबल नहीं है, पर ये एक स्टोरी है, इसको समझने के लिए लेना कि रिग्रेट क्या होता है, ठीक है। अभी मान लो कि 1 लाख रुपीज में उसने सेल कर दिया, अभी होता क्या है, 1 लाख रुपीज में उसने सेल कर दिया, इसको ये बंदे को यही लग रहा है कि मैंने अच्छा किया, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपीज में सेल कर दिया उसने। अभी 1 लाख रुपीज में इसने बी पर्सन ने ले लिया, तो अभी ये सोच रहा है कि ये उसको करेगा क्या, 1 लाख रुपीज उसने क्या डूब गए। अभी ये जो बी पर्सन है वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है, वो क्या करता है, मान लो कि ये सेलर है, ठीक है, ऑप्शन सेलर है, ठीक है, अपने ट्रेडिंग के लैंग्वेज में। अभी ये जो बी पर्सन है वो क्या करता है, ठीक है, तो ये जो उसने जमीन खरीदी उसके ऊपर वो क्या करेगा, तो एक होटल जैसा बनाएगा, इसको हम लोग धर्मशाला बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक गेस्ट हाउस उसने बना दिया, ठीक है, एक अच्छा सा गेस्ट हाउस बना दिया। अभी वो करता क्या है, उसने हर एक कमरे बना दिए, अलग अलग कमरे बना दिए, अलग अलग, ठीक है। और इसके ऊपर वो ये बाजू में जो हाईवे जा रहा था उसके ऊपर वो रेंट लेने लगा, ठीक है, एक कमरे के ऊपर वो 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, हर एक कमरे के अलग अलग हिसाब से रेंट लेने लगा, ठीक है। अगर उसके पास ये मान लो कि 200 300 जो भी कमरे हैं उसके ऊपर वो 200 रुपये रेंट लेने लगा। अभी होता क्या है कि अगर उसने 200 रुपये रेंट लिए, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज उसका पर मंथ का जो कस्टमर बेस है, पर मंथ कस्टमर बेस है, मान लो कि 100 कस्टमर उसके होटल में आते हैं, ठीक है, 100 कस्टमर, क्योंकि नियरेस्ट हाईवे है, ठीक है। तो कोई भी अगर 200 रुपये रेंट ले रहा है कोई भी बंदा, तो कोई भी आ सकता है, ठीक है, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये उसका अलग अलग रेंट ले रहा है। मान लो कि हम लोग 200 रुपये ही पर जो भी रूम है उसका काउंट करते हैं, तो 100 रुपीज़ वो ले रहा है, ठीक है। मान लो कि पर मंथ उसका 20,000 रुपीज़ का इसमें से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर मंथ, ठीक है, उसका जो कॉस्टिंग है उसको निकालते हुए उसका 20,000 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अभी उसका ये जो है वो 5 मंथ में जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो 1 लाख रुपीज़ उसके निकल गए, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ उसके आ गए, क्योंकि 5 मंथ में ही 20,000 के हिसाब से उसके 5 मंथ में ही 1 लाख रुपीज़ निकल गए, ठीक है। अभी देखते हैं कि उसने जो लैंड में इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, उसका तो अमाउंट उसको मिल गया, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ 5 मंथ में मिल गया। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये जो इसने इन्वेस्टमेंट किया था, ये जो इन्वेस्टमेंट किया था इसका भी कुछ कॉस्टिंग हुआ होगा, ठीक है। मान लो कि 2-3 लाख रुपए उसका इन्वेस्टिंग ये जो कॉस्टिंग है उसका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। तो अभी होता क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट उसने किया था
वो भी 2-3 साल में उसका निकल जाता है। अप्रॉक्सिमेटली 2-3 साल में तो आराम से निकल जाएगा। अगर 2 साल हो रहा है, उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे ये जो लैंड थी, बाकी की जो खाली जगह पे यहाँ पे एंट्रेंस था, और यहाँ पे जो खाली जगह थी, यहाँ पे उसने क्या किया, कुछ स्विमिंग पूल लगाया, कुछ उसने पार्क बनाया, बहुत कुछ ऐसा यहाँ पे इनोवेशन किया, ठीक है। इसका डेकोरेशन उसने किया। तो यहाँ पे कुछ और लोग आने लगे, तो उसने रेंट क्या किया, 200 रुपये से उसने रेंट कर दिया 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़ रेंट कर दिया। तो वो एक ही साल में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाने लग गया, ठीक है। अभी ये जो हुआ है वो उसमें प्रोसेस लग गया है, ठीक है। 3 साल लग गया, 5 साल लग गया। अभी ये जो पर्सन था जिसने 1 लाख रुपए में ये जो लैंड था वो सेल कर दिया था, वो कभी यहाँ पे विजिट करता है, वो उसको रिग्रेट होता है कि अगर काश मैं ही ये सब कर लेता तो मुझे भी इतने पैसे मिल जाते। पर उसका कोई मतलब नहीं है। आप ही मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो ए बंदा है वो रिग्रेट करता है तो उसका क्या उसको बेनिफिट होने वाला है, कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा उसको, सिर्फ वो रिग्रेट ही करेगा, बाकी उसको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी ये जो रिग्रेट है वैसे ही सेम मैंने जो समझाया कि यहाँ पे मान लो कि आपका जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है, ठीक है, अगर वो आप 120 में सेल कर दोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप वो कितना भी चला जाए, 500 चला जाए, 600 चला जाए, कितना भी चला जाए, उसके बाद आपको रिग्रेट ही होगा, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही जो स्टोरी है उसको ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हो कि हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उसका एक ही सॉल्यूशन है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये जो रिग्रेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। उसको कैसे, ये जो इमोशंस है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि आपका एंट्री है, एग्जिट है, स्टॉप लॉस है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ यहीं से मैं अपना जो भी है वो जो मैंने प्लान बनाया है उसके ऊपर स्टिक रहूंगा, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यूज रिस्क मैनेजमेंट, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसको मैनेज करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कीप ट्रेडिंग जर्नल, आपको हर रोज जो भी आपने ट्रेड लिया उसके ऊपर लर्निंग लेनी पड़ेगी, चाहे 10 दिन आपका लॉस क्यों ना हो जाए, ठीक है। 10 दिन आप लॉस में क्यों ना क्लोज करो, आपका ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन होना चाहिए कि टुडे आई एम क्लोजिंग द डे इन रेड एंड विद द लॉस बट विद द लॉट्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। बहुत सारी लर्निंग के साथ मैं ये डे को क्लोज कर रहा हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग जर्नल में। सेट रियलिस्टिक गोल्स, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं वो रियलिस्टिक बनाने पड़ेंगे। मान लो कि जिस बंदे ने वो लैंड परचेस किया है 1 लाख रुपीज़ में, वो ये गोल बना लेता कि मैं 50 लाख कमा लूंगा एक ही महीने में, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको रियलिस्टिक गोल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, जैसे कि मेडिटेशन है वगैरह, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेक ब्रेक्स, मतलब आपको ब्रेक लेना पड़ेगा कुछ, ठीक है। मान लो कि आपका एक महीने से लॉस हो रहा है, ठीक है, रेगुलरली डेली बेस पे लॉस ही लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेट ट्रेड्स, मतलब आपको जो भी ये तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा जैसे कि एआई से ट्रेड करो, ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। और मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, डेली हमारा 9 बजे वीडियो अपलोड होता है, और साइकोलॉजी के ऊपर भी मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने एक फ्री में प्राइस एक्शन का कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, उसका मैंने लास्ट में प्लेलिस्ट दे दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हो, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन से इमोशंस होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जो इमोशंस है उसके ऊपर कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।